हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे लेवल 2 प्रॉब्लम्स अलजेब्रा में। तो ये प्रॉब्लम्स मैं सिंगापुर सिलेबस से ले रही हूँ। हम देखेंगे पहली प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बोडोमस रूल यूज़ करना होगा। तो बोडोमस रूल ये बोल रहा है लेफ़्ट टू राइट हमें डिवीज़न हमें फोर्स करना है। तो ब्रैकेट्स तो याद नहीं है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी आएगा डिवीज़न का। सो 15k/3 मतलब 5k आएगा। तो एक्सप्रेशन को हमें फिर से लिखे 35 + 8k - 25। तो अगर ऑपरेशन कर देते तो आएगा 5k + 5k - 1। अब जो भी लाइक टर्म्स है उन सबको हमें ऐड करना होगा। तो पहले मैं कॉन्स्टेंट्स देख रही हूँ। सो 35 - 25 10 10 - 1 विच इज़ 9। ठीक है, सो 9। नेक्स्ट हमें ऐड करना होगा 8k + 5k। कांस्टेंट टर्म्स तो हो गए थे, तो 8k + 5k आएगा 13k। तो वैल्यू है 9 + 13k। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 + 2m/7 डिवाइडेड बाय 8m - 9/5। फाइंड m = 3। तो यहाँ पे m = 3 होता है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने लिए हमारे पास कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 36 + 2m आएगा 6/7 डिवाइडेड बाय 8m मतलब 3 8 = 24 - 9/5। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। लेफ़्ट टू राइट हम डिवीज़न पहले करेंगे। सो 36 + 6 होगा 42/7। सॉरी, यहाँ पे नीचे वैल्यूज नहीं दिख रहे। सो नेक्स्ट 24 - 9 15/5। लेकिन होप आपको समझ में आ जाती है। सो 42/7 मतलब 6 और 15/5 मतलब 3। तो ये हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। सो 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब आंसर हमारा है 2। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर m 3 होता है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें आया है 2। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। तो हमारा अगली प्रॉब्लम है, तो मुझे पहले सेट करने दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन रीड करती हूँ। हाँ, सेट हो गया। सो बेंजामिन हैड $100. He spent $35 on a pair of shoes. He also bought 2 t-shirts that cost $3G each. So यहाँ पे G वेरिएबल है। Express the amount of money he had left, giving your answer in terms of G. करना होगा उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो पहला जो भी इंफॉर्मेशन दिया था उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो बेंजामिन हैड कितना है, बेंजामिन के पास $100 है। ही हैड $100। ओके, ही स्पेंट $35 ऑन ए पेयर ऑफ शूज़। तो उसने शूज़ के ऊपर कितना स्पेंड किया था, $35। ओके, सो ही ऑल्सो बॉट 2 टी-शर्ट्स। तो उसने 2 टी-शर्ट्स खरीदा था। तो एक टी-शर्ट का कॉस्ट आया है $3G। ओके, सो फिर 2 टी-शर्ट्स का कॉस्ट कितना आता है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का प्राइस दिया है, बट उसने खरीदा था 2 यूनिट्स मतलब 2 टी-शर्ट्स खरीदा था। सो $3 + $3 $6। तो इसको ये हमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 × 3 विच इज़ $6 G। तो यहीं पे भी शायद आपको $6 नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं ऊपर वैल्यू लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भी इसके पास अमाउंट है उसमें से ये सभी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो लेफ्ट ओवर अमाउंट कैसे आएगा, जो उसके पास था $100 माइनस पहला उसने शूज़ ख़रीदा था उसको सब्ट्रैक्ट करना था। फिर बाद में हमें टी-शर्ट्स जो 2 ख़रीदा था उसका मनी सब्ट्रैक्ट करना था। सो $60।
तो सभी वैल्यूज़ डॉलर्स पे है, तो हम इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। $100 माइनस 35 होगा $65, तो यहाँ पे माइनस $60। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है $65 माइनस 60 है हमारा आंसर। क्योंकि हमें जी वेरिएबल वैल्यू पता नहीं है, तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रख देंगे। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर्स, इट्स ब्रेथ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम देखते हैं, जो डाटा दिया था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है x सेंटीमीटर्स। तो ब्रेथ तो उसने डायरेक्ट नहीं दिया है, ब्रेथ को कंपेयर कर रहा है लेंथ से। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ब्रेथ इज़ हाफ इट्स लेंथ। सो लेंथ में आधा ब्रेथ है, मतलब अगर लेंथ x होता है तो उसका आधा क्या होता है, x/2 सेंटीमीटर्स। तो अब पेरीमीटर कैसा आएगा रेक्टेंगल का, सो इन सारी साइड्स को हमें ऐड करना होगा, उसी को ही हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर फॉर्मूला में आप लिखे जाएंगे तो 2 ऑफ L+B, राइट। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 साइड्स का लेंथ को हमें ऐड करना होगा। सो x + x 2x, x/2 + x/2। तो पहले हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ आएगा x, ब्रेथ आएगा x/2। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, x + x 2x। सो 2 हाफ को अगर आप ऐड करते हो तो x आएगा। तो 2x + x विच इज़ इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। सो सभी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर्स है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर्स में हमें आएगा। तो ये है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे सेट करती हूँ, तो फिर आपको क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। ए ग्रोसर बॉट 5W crates of peaches. Each crate contained 8 peaches. He sold 3 crates of peaches. Find the number of peaches he had left in terms of W. तो ग्रोसर ने क्या किया था, 5W क्रेट्स उसके पास पीचेस है। तो ईच क्रेट में कितने हैं, 8 पीचेस है। तो अगर एक क्रेट में 8 पीचेस होते हैं तो 5W क्रेट्स में कितने पीचेस होंगे, तो 5W टाइम्स 8 पीचेस रहेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अगर एक बॉक्स में 2 डॉल्स रहते हैं तो 3 बॉक्सेस में कितने डॉल्स होते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे, 3 × 2। तो वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पीचेस कैसे आएगा, जितने बॉक्सेस है उसके पास प्लस ईच बॉक्स में जितने पीचेस है। सो 5W टाइम्स 8, तो हमें आया है 40W। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे बॉक्सेस है 1 2 3 सो ऑन 5W। तो ये W का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है, बट 5W क्रेट्स है। तो ईच केस में कितने पीचेस है, 8 पीचेस है। तो पूरे कितने हुए हैं, हमें रिपीटेड होने ऐड करना होगा। रिपीटेड ऐड मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं कर रही हूँ 5W टाइम्स 8 विच इज़ 40W पीचेस है टोटल नंबर ऑफ पीचेस। तो उसने क्या किया, ही सोल्ड 3 क्रेट्स ऑफ पीचेस। सो 3 क्रेट्स को उसने बेच दिया, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ईच क्रेट में कितने पीचेस है, 8 है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 8 विच इज़ इक्वल टू 24 पीचेस को उसने सोल्ड किया। अब लेफ्ट हुए वो कैसे आएगा, पूरे उसके पास जितने भी पीचेस है वो माइनस जितने वो सोल्ड किया था। तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा 40W माइनस जितने वो बेचा था। कितने बेचा था, 3 क्रेट्स। 3 मतलब एक क्रेट में कितना पीचेस है, 8। सो 3 टाइम्स 8 विच इज़ 24 पीचेस। तो 40W में से 24 पीचेस को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे सोल्ड पीचेस मैं लिख रही हूँ 3 टाइम्स 8 24।
तो इसका भी आपका आंसर नहीं दिख रहा होगा। सो आंसर होगा 40W - 24। तो ये एक्सप्रेशन ही होगा क्योंकि W की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो ये है आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।